रेंज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, +1, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ये एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो प्रिंट है ना, इसमें अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट करने को है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, वैल्यू सेपरेटेड एंड, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और इसके नीचे भी मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट थोड़ा मैं करता हूँ और आप समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेपरेटर है स्पेस, मतलब कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में दे विल बी सेपरेटेड बाय अ स्पेस, और एंड मतलब कि जहां भी ये प्रिंट खत्म होगा, एंड होगा, वहां पे हम एक स्लैश एन दे देंगे। स्लैश एन का मतलब पता है? स्लैश एन का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, ओके, स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, ऑल राइट, न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन हटा के यहाँ पे एक ये स्टार दे दूं तो क्या होगा, ये एक बार देखते हैं। ये देखो, हेलो वर्ल्ड, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि मैंने कॉमा से सेपरेट कर रखे हैं, ठीक है। दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब एंड, मैं एंड मतलब कि जहां भी ये कॉमेंट, ये एंड होगा ना दोनों वर्ड्स, वहां पे ये आए, ऐसा मैंने बोल दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये आया। फिर हम आ गए इसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे स्पेस आ गया और एंड मैंने स्लैश से, तो ये नीचे आ गए। कोई डाउट किसी को इस चीज में? ठीक है, कोई डाउट पूछ लो। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ ऊपर वाले में और इसे चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे कॉमा गया पहले वाले में, देखो ध्यान से, जो पहला वाला हेलो वर्ल्ड है उसमें इन दोनों वर्ड्स के बीच में, हेलो वर्ड के बीच में कॉमा आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेप, सेप मतलब कि सेपरेट, जब दोनों वर्ड ये सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे क्या दे, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। अगर मैं मान लो कुछ और भी दे देता हूँ ना, लेट्स से मैं XYZ दे देता हूँ तो यहाँ पे XYZ आ जाएगा, ये देखो बीच में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया तो देखो यहाँ पे भी XYZ आ गया और यहाँ भी XYZ आ गया। जहां जहां जितने वर्ड में ऐड करता जाऊंगा वहां वहां जो भी मैंने यहाँ पे सेपरेटर में दे रखा है वो आता रहेगा। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, डोंट थिंक लाइक यू विल बी द ओनली वन आस्किंग। बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत लोग होल्ड करके रखते हैं कि यार नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन यू शुड, ठीक है, यू शुड आस्क योर डाउट्स, ठीक है। अब क्लियर, ऑल क्लियर, क्लिनिक, अच्छा ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ ना, मैं यहाँ पे ये पूरा हटा दिया, अब मेरे को बताओ क्या आएगा। मैंने वापस हेलो वर्ल्ड कर दिया है, सेपरेटर में मैंने स्पेस दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। देखो अब ये दोनों, क्योंकि मैंने एड यहाँ पे एम्प्टी दिया है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है, बस सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड के बाद एकदम हेलो वर्ल्ड आ गया। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे दूंगा तो हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एंड में, अब ये कोड समझने की एक बार कोशिश करें सब, फिर मैं समझाऊंगा, एक मिनट आपके पास। देखो इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। प्रिंट में करता हूं जे, देखो आई मैंने लूप चलाया है रेंज 5, तो मतलब कि आई चलेगा 0 1 2 3 4, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट आई,
ठीक है। अब जे मैंने लूप चलाया है i+1 तक, करेक्ट है। तो मतलब कि जब पहले लूप में i होगा 0, तब जे कितना होगा, यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये है i+1, तो ये जे यहाँ पे प्रिंट होगा जो कि होगा 0। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। आई वैल्यू इज एट जे वैल्यू इज, देखो, तो सबसे पहले लूप की बात करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक जाएगा, तो आई की वैल्यू है 0। तो जब आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आएंगे हम, जब आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू कितनी होगी, ये लूप चल रहा है 0+1 तक, यानी कि 1 तक, तो जे होगा सिर्फ 0। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रेंज में 1 दिया है तो ये सिर्फ एक ही लूप चलेगा जो कि सिर्फ 0 तक है। अब जे की वैल्यू भी हो गई 0, ठीक है। अब ये लूप खत्म हो गया, अब ये फिर से ऊपर पहुंच गया आई पे, ठीक है। अब आई हो गया कितना, 1, 0 के बाद 1 हो गया आई, तो आई हो गया यहाँ पे 1। अब जे की वैल्यू जो है ना यहाँ पे i+1 यानी कि 2 आ गया, तो जे अब 0 होगा और 1 होगा, यहाँ पे दो लूप चलेंगे, जब जे 0 होगा तब, और जब जे 1 होगा तब। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो 2 है, इस जगह जो है रेंज 2 है, तो जे वाला जो लूप है वो 2 बार चलेगा, जे वैल्यू 0, जे वैल्यू 1। सिमिलरली जब i 2 हो गया तो ये 0 1 2 चलेगा, जब 3 हो गया तो 0 1 2 3, तो ऐसे। तो मतलब बेसिकली जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही है उतनी बार जे चल रहा है। कशिश, प्रतीति और द गाय विद द कूल नेम RNK, एक बार मेरे को बताओ ये चीज समझ में आई, नेस्टेड लूप्स या नहीं, क्योंकि फिर हम इस पे एक प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। बताओ बताओ बताओ, नेस्टेड लूप समझ में आए? जो लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ मनीष, मैं फिर से समझा देता हूँ। कशिश को समझ में आ गया है, अंशिका तुम्हें, जयवीर को भी समझ में आ गया है, अंशिका को भी समझ में आ गया। कशिश मुझसे डाउट पूछ सकते हो यार, मतलब फील फ्री। प्रतीति तुम भी, अनुराग कटियार को भी समझ में आ गया है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं ना इसे छोटा कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ टी कर देता हूँ, रेंज मैंने 3 कर दी है, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको चलाता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले लूप में अगर मैं खाली यहाँ पे ना इसे मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। ये देखो आई की वैल्यू 0 1 2, ये तो आपको पता है पहले से, आपने रेंज में दिया है